वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि प्रीवियस क्लास के वीडियो में हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड प्रिंसिपल सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए सीखे थे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता क्या है, 0 से 2 पाई के बीच का जो वैल्यू होता है वो होता है, ठीक है। और जनरल सॉल्यूशन आज हम लोग जनरल सॉल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें ऑल वैल्यूज आता है, ठीक है। इसमें जैसे 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है, इस तरह से भी जो वैल्यू आ गया उससे ज्यादा भी जो आएगा वो भी क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा। जैसे यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन का डेफिनेशन अगर देखा जाए तो होता है यहाँ पर द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर एन विच गिव्स ऑल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। इसमें क्या आता है, ऑल सॉल्यूशंस आ जाता है। और उसमें क्या होता है, केवल 0 से 2 पाई के बीच का ही वैल्यू आता है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पर इसको बेसिक्स कंसेप्ट हम याद रख सकते हैं। इसके लिए वैल्यूज ऑफ साइन एक्स रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल 2 पाई, ठीक है। साइन एक्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, हर 2 पाई के इंटरवल पर क्या होता है, रिपीट होता है, सेम वैल्यू आ जाता है। वैल्यू जब cos x क्या होता है, 2 पाई के इंटरवल पर ही क्या होता है, ये भी रिपीट करता है, ठीक है। और tan x को क्या करता है, हर पाई में वो रिपीट करता है, ठीक है। इसको हम ऐसे लर्न रख सकते हैं इसको। अब देखते हैं यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन हम पहले 0 पर फाइंड करेंगे। जैसे किसी का भी वैल्यू 0 होता है तो उसका पहले हम जनरल सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। तो उसको हम टाइप 1 दे दिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट वैल्यू पर भी सीखेंगे, ठीक है। तो पहले हम अलग अलग से सीखते हैं। पहले हम 0 पर देखते हैं। तो ये है मेरे पास टाइप 1 जो है जनरल सॉल्यूशन। साइन थीटा इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है, थीटा इक्वल टू एन पाई होता है, जहां एन बिलोंग्स टू आई मीन्स इंटीजर्स है, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू 0 होता है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, उसका जनरल सॉल्यूशन 2n + 1 पाई बाई 2, ठीक है। और टेन थीटा इक्वल टू 0 होता है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, एन पाई, ठीक है। टेन थीटा तो जो साइन का होगा वही टेन का होगा, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है, यानी 0 बाई कॉस, दैट इज क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं। पहले साइन थीटा को देखते हैं। ये मेरे पास आ कहाँ से रहा है, ठीक है। जब मेरे पास 0 है तो थीटा इक्वल टू एन पाई क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले हम ये देखते हैं, ये क्वाड्रेंट बनाते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट बनाते हैं तो यहाँ जो है ये मेरे पास ये 0 से 2 पाई है, ये पाई बाई 2 है, ये मेरे पास पाई है और ये 3 पाई बाई 2 है ना। तो यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू जो आ रहा है इस तरह से, ये मेरे पास 0 से शुरू किए, ठीक है। 0 से साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री पर क्या होता है, 0 होता है। 0 मतलब क्या होगा, 0 मेरे पास कहाँ कहाँ आएगा, साइन थीटा का वैल्यू तो यहाँ पर आएगा। फिर क्या होता है, पाई पर होता है, यानी मेरे पास कहाँ पर आ रहा है, 0 पर आ रहा है और ये पाई पर आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, 2 पाई पर आएगा, 2 पाई पर 0 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 3 पाई पर 0 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसी तरह से ये घूमते रहेगा, ये कितना हो जाएगा, 4 पाई पर 0 होगा। इस तरह से ये चलते रहेगा। मतलब ये जो होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या होता है, साइन का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 0 हो गया, पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, ये 4 पाई हो गया। ये तुम्हारा क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में जब घूम रहा है तो, ठीक है। अब अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, जस्ट इसका रिवर्स, ठीक है, तो इधर से रिवर्स हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई। ये देखो यहाँ पर पहले 0 पर तो होगा, ठीक है। फिर ये माइनस पाई पर 0 हो रहा है। फिर ये क्या हो रहा है, माइनस 2 पाई पर 0 हो रहा है। फिर ये घूम रहा है इधर से तो क्या हो रहा है, माइनस 3 पाई पर 0 हो रहा है। फिर इधर से क्या हो रहा है, माइनस 4 पाई पर 0 हो रहा है। इस तरह से ये चल रहा है, ठीक है। अगर दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो ये क्या हो जा रहा है मेरे पास, थीटा साइन थीटा इक्वल टू 0 किस पर हो रहा है, ये जैसे हो रहा है 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर। इधर क्या हो रहा है, 0 पर, माइनस पाई पर, माइनस 2 पाई पर, माइनस 3 पाई पर। तो ज्वाइन कर देते तो थीटा किस पर 0 हो रहा है, 0 पर हो रहा है, प्लस माइनस पाई पर हो रहा है, प्लस माइनस 2 पाई पर हो रहा है, प्लस माइनस 3 पाई पर हो रहा है। इस तरह से ये चल रहा है, ठीक है, यानी पाई का मल्टीपल में हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू एन पाई, क्योंकि अगर 0 है, अगर एन इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू पाई, 0 हो जा रहा है, ठीक है। यानी 0 डिग्री पर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अगर 1 है, ठीक है, तो 1 इंटू पाई क्या हो रहा है, पाई पर हो रहा है, ठीक है। अगर -1 है तो -1 इंटू पाई, माइनस पाई पर हो रहा है। अगर 2 है एन का वैल्यू तो क्या हो रहा है, 2 पाई पर हो रहा है। -2 है तो -2 पाई पर हो रहा है। समझ सकते हैं। तो यानी क्या हो रहा है मेरे पास, साइन थीटा 0 होता है कब, जब थीटा इक्वल टू एन पाई। तो ये इसका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 पर मेरे पास हम क्या बताएं, इसमें कॉस थीटा इक्वल टू 0 पर क्या है, तो थीटा क्या होता है, 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। तो उसको चेक करके देखते हैं ये कैसे आएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या किए, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये राउंड किए और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी चेक किए, ठीक है। तो कॉस थीटा का वैल्यू किस पर 0 होता है, पाई बाई 2 पर, यानी ये पाई बाई 2 का इंटरवल पर ये क्या होता है, ये वर्टिकल लाइन पर इसका क्या होता है, वैल्यू 0 होता है,
ठीक है। तो यहाँ से ये गया पहले π/2, यहाँ पर मेरे पास 0 आ गया, ठीक है। फिर से यहाँ पर आएगा तो क्या आएगा 3π/2 पर 0 होगा। फिर ये वर्टिकल लाइन पर आएगा, ये किस पर होगा 5π/2 पर 0 होगा। फिर ये मूव करेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7π/2 पर ये 0 होगा। तो इस लाइन पर क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है, ठीक है। तो यानी किस पर ये 0 हो रहा है, जब एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर, 7π/2 पर, इस तरह से चलते रहेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2n + 1 × π/2, ठीक है। इसको हम यहाँ पर समझेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, ये क्लॉकवाइज को देख लेते हैं। क्लॉकवाइज में अगर घुमाते हैं इस तरह से तो क्लॉकवाइज में क्या होता है, एंगल का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। इसको याद रखना है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, वैल्यू पॉजिटिव होता है। क्लॉकवाइज में क्या होता है, एंगल थीटा जो होता है निगेटिव होता है, ठीक है। बस साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया मेरे पास वर्टिकल लाइन में, ये क्या हो गया मेरे पास -3/2 हो गया ये, ठीक है। और इधर से क्या हो गया ये, फिर ये हो गया -π/2 हो गया, फिर ये आ गया -7π/2 हो गया, फिर ये -5π/2 हो गया। तो ये जो हो रहा है -π/2, -3π/2, -5π/2, -7π/2, ये सब पर क्या हो रहा है, cos थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जा रहा है, cos थीटा = 0, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट थीटा = 0 कब होता है, थीटा = क्या रहेगा, जब ±π/2 ±3π/2 ±5π/2। तो इसको हम इक्वेशन में इस तरह से लिख सकते हैं, थीटा = 2n + 1 π/2। देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर देखते हैं, मान लेते हैं n = 0 पुटअप करते हैं। n के वैल्यू पर प्लेस पर अगर हम 0 पुटअप करते हैं तो क्या होगा, 0 + 1 × π/2, कितना आ रहा है π/2। 1 पुटअप करके देखते हैं, 1 पुटअप करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 × 1 + 1, वही लिखे 2 × 1 + 1 × π/2। तो ये कितना हो जा रहा है 3π/2 है। अगर एक बार हम निगेटिव वैल्यू को पुटअप करके देखते हैं, -1 पुटअप करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 × -1 + 1, यानी क्या हो जा रहा है मेरे पास -2 + 1 यानी -π/2। इस तरह से आ रहा है, यानी क्या हो रहा है मेरे पास, जो थीटा का वैल्यू जो है मेरे पास क्या आ रहा है, ±π/2 ±3π/2 ±5π/2। और अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो वही वैल्यू मेरे पास आ रहा है, n का वैल्यू हम पुटअप करके देख रहे हैं तो यही वैल्यू आ रहा है ना रिटर्न, यहाँ से देख सकते हैं। तो यानी हम लिख सकते हैं cos थीटा = 0, तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाए 2n + 1 × π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब tan थीटा का देखते हैं, tan थीटा = 0 रहेगा, ठीक है। तो tan थीटा = 0, tan थीटा क्या होता है sin θ/cos थीटा, cos थीटा इधर मल्टीपल हो गया 0 के साथ, तो sin थीटा = क्या आ गया 0, यानी sin थीटा = 0 का जो मेरे पास जनरल सॉल्यूशन है वही tan थीटा = 0 का होगा। तो sin थीटा का मेरे पास जनरल सॉल्यूशन क्या है, sin थीटा का जनरल सॉल्यूशन हम फाइंड कर चुके हैं, क्या है मेरे पास nπ है। थीटा = क्या होता है nπ। तो इसी तरह इसमें भी आएगा tan थीटा = 0, दैट मीन sin थीटा = 0, तो थीटा क्या हो जाएगा nπ। इसका भी इंटरवल वही होता है, 0 किस पर आता है, 0 पर आता है, ±π पर आता है, ±2π पर आता है, ±3π पर आता है, इस तरह से आता है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा tan थीटा = 0 का थीटा = nπ, ठीक है। अब यहाँ पर है cot थीटा, तो उसी तरह से cot थीटा का भी क्या कर सकते हैं, cot थीटा = 0, दैट मीन्स cos θ/sin θ = 0, sin थीटा 0 के साथ मल्टीपल हो गया तो cos थीटा = 0 आ गया, यानी cos थीटा का जो मेरे पास है जनरल सॉल्यूशन वही cot थीटा के जनरल सॉल्यूशन है। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा = cos थीटा का जो है 2n + 1 × π/2 है ना, तो वही आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि cos थीटा = 0, दैट इज इक्वल टू cos थीटा = 0। cot और cos में सेम आ रहा है जनरल सॉल्यूशन में, तो थीटा = क्या हो जाएगा 2n + 1 × π/2 वेयर n बिलोंग्स टू क्या है मेरे पास इंटीजर्स है, समझ गए। यानी एक को याद रखेंगे तो दोनों लर्न हो जाएगा, यानी sin थीटा होता है मेरे पास nπ, तो tan थीटा भी क्या होता है nπ, दोनों एक साथ हो जाएगा। cos थीटा होता है 2n + 1 × π/2, तो cot थीटा भी क्या होता है 2n + 1 × π/2। अब ये sec थीटा = 0, ठीक है। sec थीटा जो है 0 हो सकता है, देखो 1/cos थीटा, sec थीटा को 1/cos थीटा = क्या लिखेंगे, ये मेरे पास आ रहा है 0 का वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है। तो 1/cos थीटा मतलब 1/0 में क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी sec थीटा = 0 का इसमें नहीं होगा, ठीक है। और cosec थीटा भी 1/0 इसमें भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी sec और cos में क्या होगा 0 के, अगर sec थीटा = 0 cos थीटा = 0, ये क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हमने ये टाइप 1 में क्या क्या सीखा, अगर sin थीटा = 0 है,
ठीक है। तो थीटा इक्वल टू एन पाई, कॉस थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। टेन थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू एन पाई, कॉट थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ये सब है मेरे पास, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे देखते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, बस वैल्यू पुटअप करना है उस पर। तो ये जैसे है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, यहाँ दिया साइन 2x इक्वल टू 0, ठीक है। तो मेरे पास जो है साइन x इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू क्या होता है n पाई, ठीक है। जैसे थीटा इक्वल टू मेरे पास साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू n पाई है ना, तो साइन x इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स क्या हो गया x इक्वल टू n पाई। तो यहाँ पर x के जगह पर क्या है 2x है, साइन 2x इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई होगा। तो n पाई हो गया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये क्या हो गया x इक्वल टू n पाई बाई 2 हो गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन, ठीक है। अब जो है मेरे पास इसी तरह से एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। ये है मेरे पास साइन x प्लस पाई बाई 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो साइन के केस पर साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू n पाई, तो थीटा के जगह पर क्या है मेरे पास x प्लस पाई बाई 5 है। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस पाई बाई 5 दैट इज इक्वल टू n पाई, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू n पाई। तो यहाँ पर अब सॉल्व कर देते हैं, x का वैल्यू हमको फाइंड करना, जो x का वैल्यू आता है वही जनरल सोल्यूशन होता है। तो x इक्वल टू क्या हो गया n पाई माइनस पाई बाई 5, तो ये क्या हो गया मेरे पास जनरल सोल्यूशन हो गया, ठीक है। एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं कॉस पर। कॉस 3x इक्वल टू है मेरे पास 0, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस थीटा में क्या होता है, इफ कॉस थीटा इक्वल टू 0 तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ये होता है। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास थीटा के प्लेस पर क्या 3x है, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ये हो गया, ठीक है। अब 3 को इधर ले जाते हैं, ये क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई, और ये 3 अगर नोमिनेटर में है तो इस साइड में अगर डिनोमिनेटर में होगा ना 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 2n प्लस 1 पाई बाई 6 विच इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos 3x इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ 10 के केस पर एक ले लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल 10 दिया है, यहाँ पर 10 8x प्लस पाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो 10 थीटा इक्वल टू 0 होता है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है n पाई, यानी थीटा के प्लेस पर मेरे पास 8x प्लस पाई है तो क्या लिख सकते हैं 8x प्लस पाई दैट इज इक्वल टू n पाई, ठीक है। अब ये पाई को उधर ले जाते हैं तो ये क्या होगा 8x इक्वल टू n पाई माइनस पाई। अब ये पाई कॉमन ले लेते हैं तो n माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया x इक्वल टू n माइनस 1 इंटू पाई बाई 8 विच इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ 10 8x प्लस पाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरे पास और एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं कॉट पर, ठीक है। तो कॉट पर जो है मेरे पास कॉट है x प्लस पाई बाई 10 इक्वल टू 0, ठीक है। कॉट क्या होता है कॉट थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस का जो होता है वही कॉट का होता है, यानी थीटा इक्वल टू क्या होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 अगर 0 के केस पर। तो ये थीटा के प्लेस पर क्या है मेरे पास x प्लस पाई बाई 10 है, तो ये x प्लस पाई बाई 10 दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। अब ये पाई बाई 10 को इधर ले जाते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 10। चाहेंगे तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर भी वही दो टर्म आएगा, यही ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया 2n प्लस 1 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 10 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर विच इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ cot x प्लस पाई बाई 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी का भी वैल्यू साइन कॉस टेन कॉट किसी का भी अगर 0 है तो उसको हम इस तरह से हम फॉर्मूला का यूज करके आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हो गया मेरे पास सेक और कोसेक में मेरे पास 0 पर फाइंड नहीं होगा, जनरल सॉल्यूशन जो है हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और साइन जो होता है कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो इस पर कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। केवल सेक और कोसेक पर मेरे पास 0 पर किसी का भी वैल्यू अगर सेक का वैल्यू अगर 0 है कोई भी, ठीक है, या कोसेक का किसी भी एंगल का वैल्यू अगर 0 है तो उस पर मेरे पास जनरल सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा। अदरवाइज हम अदर किसी भी वैल्यू का हम फाइंड कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ सम्स हम आपको देते हैं, ये जो है मेरे पास ये सबको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन 3x इक्वल टू 0, साइन x बाई 2 इक्वल टू 0, टेन 2x इक्वल टू 0, कॉट 3x इक्वल टू 0, टेन 2x प्लस पाई इक्वल टू 0, कॉस x प्लस पाई बाई 5 इक्वल टू 0, कॉट 5x बाई 2 इक्वल टू 0। इस तरह से है नंबर्स मेरे पास। टेन 2x माइनस एक्स बाई ये लिख देते हैं, यहाँ पर पाई बाई 4 लिख देते हैं, टेन 2x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 0। तो ये सबको फाइंड करने का ट्राई करें, ठीक है।
अगर आप अच्छी तरह से समझ गए हैं तो डेफिनेटली आप फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है ये। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज पर हम इससे फाइंड करेंगे, और भी मल्टीपल एंगल्स हो गया, कोई भी वैल्यू रहेगा उस पर हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।